हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास 9th और चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 6 ऊतक का अगला भाग आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझना और अच्छे से समझकर फिर नोट करना, ठीक है? क्योंकि समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो ही उसको नोट करने में मज़े आते हैं, ठीक है? और अच्छी तरह से समझ में भी आता है, ठीक है? तो आज जो हम बात करेंगे वो बच्चों बात करेंगे हम संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक होता क्या है बच्चों? इससे पहले हमने एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ा था, ठीक है? एपिथेलियम ऊतक अलग अलग जगह, जैसे चमड़ी, ठीक है ना, हमारे शरीर में जो नलिकाएं हैं, खून की नलिकाएं हैं या रक्त नलिकाएं हैं, उनका बाहरी हिस्सा, ठीक है? या फिर तुम्हारा जो आंतों का जो नलियां हैं उसका हिस्सा, ये सब एपिथेलियम ऊतक में आता है, ठीक है? संयोजी ऊतक बच्चों वो ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान, हमारे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, ठीक है? ये आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है? इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है रक्त, ब्लड, ठीक है? जो ब्लड है, ब्लड भी है, उसके अलावा हड्डियां हैं यानी कि अस्थि, कार्टिलेजेस है, ठीक है, यानी कि उपास्थि, ठीक है? और इसके अलावा पेशी ऊतक भी है, ठीक है? ये जब पेशी ऊतक हो गया, तंत्रिका ऊतक हो गया, ये सब क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है? सभी पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, ठीक है? जैसे कि देखो, हड्डियां हैं हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, खून है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में दौड़ता है, ठीक है? तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है, पेशी की यानी कि हमारे शरीर का मांस हमारे पूरे शरीर में है, मांस हमारे शरीर में, ठीक है? ये भी पेशी ऊतक है। और तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करते हैं तो तंत्रिकाएं होती है हमारे शरीर में, बहुत सारी ऐसी नसें होती है, जैसे कि हम टच करते हैं ना, टच का हमें पता चल जाता है, किसी ने हमें पीछे से टच करा तो वो भी हमें, वो तंत्रिका ऊतक में आता है, ठीक है? वो तंत्रिका तंत्र अलग होता है, ठीक है? तंत्रिका तंत्र भी एक चैप्टर है, लेकिन वो अभी तुम्हारे जैसे 70% सिलेबस काट दिया है, तो उसमें एक रिफ्लेक्टिव आर्क होता है, ठीक है? रिफ्लेक्टिव आर्क में होता क्या है? जैसे कि किसी ने हमें टच करा, ठीक है, तो वो तुरंत हमारे शरीर के पीछे बैकबोन को जाता है, बैकबोन में पीछे क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है, धागेनुमा संरचना होती है, वो धागा सीधा कहाँ जुड़ा होता है? ब्रेन, यानी कि वो समझ लो एक तरह से हमारे ब्रेन का, यानी कि हमारे शरीर में जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग की पूंछ है वो एक तरह से, ठीक है? उस दिमाग की पूंछ वो दिमाग से जुड़ी होती है, वो दिमाग में एकदम तुरंत जाता है, हमारा दिमाग एकदम बताता है कि पीछे मुड़ के देखो कि कौन है, किसने टच किया, ठीक है? तो वो एकदम तुरंत आदमी पीछे मुड़ के देखता है। ये सारा इतना स्पीड काम होता है कि हम लोग टच करते हैं एकदम तुरंत, जैसे बिजली का बल्ब जलाते हैं, ठीक है? बिजली का बल्ब जलाया तो यहाँ स्विच ऑन करा, तुरंत एकदम बिजली क्या होता है? बल्ब जल जाता है, ठीक है? इसी तरह से इतनी स्पीड से काम करता है हमारा रिफ्लेक्टिव आर्क, ठीक है? यानी कि प्रतिकर्ष, ठीक है? जिस तरह मतलब एक टच करते तुरंत एकदम समझ में आ जाए कि यहाँ पर टच करा है, ठीक है? या हम कोई चीज, गर्म चीज हाथ लगा देते हैं तो तुरंत हाथ पीछे हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि हमें तुरंत लग जाता है, हमारा दिमाग तक पहुंच जाता है, वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हुए दिमाग में पहुंच जाता है, एकदम तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं कि गर्म है ये चीज, ठीक है? तो हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। उदाहरण रक्त है, ठीक है? रक्त जो है ये हमारे पूरे शरीर में है, ठीक है? पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो इसमें भी अलग अलग तरह के चीजें मौजूद हैं, ठीक है? जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का, ठीक है? ऑक्सीजन लाना, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ले जाना, ठीक है? ये कार्य होता है, ठीक है? दूसरे बात करते हैं हम WBC जो होता है, इसकी होती है बच्चों श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है? ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, और इसलिए श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती है, इनका हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, यानी कि रोगों से लड़ना, ठीक है? श्वेत रक्त कणिकाएं अगर कहीं से कट जाता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं वहां पहुंच जाती है, ताकि बाहर से जो कीटाणु वगैरह आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं या और दूसरे चीजें आती हैं, धूल वगैरह, तो उनसे लड़ता है, ठीक है?
तो अगला बात करते हैं हम लोग तीसरी, प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है बच्चों? प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर को रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। यानी कि अगर कहीं से कट गया तो वहां पर काला काला जम जाता है ना रक्त, तो वो रक्त का थक्का इसी के थ्रू जमता है। ठीक है, ये श्वेत रक्त प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, और तीसरा बात करते हैं हम प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या करता है बच्चों? हमारे शरीर में ये तरल माध्यम में मौजूद होता है, और तरल माध्यम में मौजूद होने की वजह से ये हमारे शरीर में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब को क्या करता है बच्चों? ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये करता है कि हमारे इन सब को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है बच्चों? पोषण प्रदान करता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे CO2 वगैरह, ठीक है ना, उनको अपशिष्ट पदार्थों को मदद करता है उनको बाहर ले जाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा और भी कार्य करता है ये, और कार्य करता है जैसे कि हमारे शरीर से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, जो हार्मोन निकलते हैं उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य यही करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं हम लोग अस्थि की। ठीक है, अस्थि यानी के बोन। क्या मतलब? अस्थि यानी के बोन। ठीक है, अस्थि क्या होती है बच्चों? अस्थि बोन को कहते हैं। ठीक है, बोन यानी कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में क्या है कि अस्थि का एक तंत्र बना हुआ है। ठीक है, और हमारे शरीर को क्या करता है? ये एक तरह से हम लोगों को ये पहले तो मैं बताता हूँ ये किन कोशिकाओं से बना हुआ है। ये बना हुआ है कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है हमारे शरीर में। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस लवण भरे हुए हैं इनमें। हमारे जो जिन कोशिकाओं से बना हुआ है उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस भरा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे शरीर में ये एक मतलब कठोर पदार्थ है। ठीक है, कठोरता प्रदान करता है, जिस वजह से कठोरता प्रदान करने की वजह से जो हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर भी अमीबा की तरह हो जाएगा, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में हड्डियां हैं तो इस वजह से हमारा जो शरीर है एक आकार प्रदान होता है हड्डियों की वजह से, अस्थियों की वजह से। ठीक है, अस्थियों से ये भी एक तरह से अस्थि ही हैं बच्चों, उपास्थि। लेकिन ये जो होती हैं एक अस्थियां तो कठोर होती हैं, बहुत कठोर। ठीक है, लेकिन उपास्थि जो होती हैं ये मुलायम होती हैं। ये मुलायम क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मुलायम हड्डियां भी होनी चाहिए। जैसे नाक हो गया हमारा, नाक की हड्डियां, ठीक है, जितना भी मोड़ लोगे आराम से मुड़ जाएगी, लेकिन अस्थि कभी मुड़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मुड़ती है। ठीक है, कान हो गया, कान की जगह पे हो गई है। ठीक है, ये जो उपास्थि होती है इन जगह होती है। और क्या, गले में हो गई, कंठ में। ठीक है, और नाखून हो गए, नाखून को काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब जो उपास्थि है बच्चों यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है इसमें इसलिए मुलायम होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन और शर्करा मौजूद होती है। ठीक है, मुलायम किस लिए होती है बच्चों? अगर पूछा जाए कि क्यों मुलायम होती है उपास्थि, तो इनमें प्रोटीन और शर्करा होती है जिससे कि ये क्या होता है, लचीली और मुलायम होती है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद जो सेकंड अगला टॉपिक है बच्चों वो है पेशीय उत्तक। जो पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, इंग्लिश में बोलते हैं उसको मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं हम लोग। मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो रेखित होता है, ठीक है, दूसरा अरेखित चिकना, और एक तीसरा हृदय पेशी। ठीक है, तो इसमें मस्कुलर टिश्यू में होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हम रेखित पेशी की। जो रेखित पेशी क्या होती है? ये जो होती है रेखित पेशी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी भी बोल देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चिपकी हुई होती है हड्डियों से, मतलब अस्थियों से जुड़ी होती है।
और ये हमारी जो हड्डियों से जुड़ी होती है ना, तो हमारे हड्डियों को क्या करती है, मूवमेंट करने के लिए काम करती है। जैसे कि ये देखो, ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये सब मूवमेंट करने का काम करती है हमारी हड्डियों में, ठीक है, मूवमेंट करती है, इसलिए ऐच्छिक पेशी बोलते हैं इसको, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और इसमें जो होता है, ये इसमें हल्की गहरी धारियां पाई जाती हैं। इन जो ये पेशी ऊतक है, इसमें हल्की गहरी धारियां बन पाई जाती हैं, और ये जो होती है ये बेलनाकार होती हैं, ठीक है, बेलनाकार होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और ये बहुनाभिकीय भी होती हैं, ठीक है। और बताई दिया मैंने कहा, हाथों में, पैरों में ये ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरी होती है बच्चों अनैच्छिक पेशी। ये जो होती है अरैखित पेशी, इसको अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनैच्छिक पेशी। क्यों? क्योंकि अनैच्छिक पेशी इसलिए कहा जाता है कि ये जो है, ये बच्चों क्या करती हैं, ये अनैच्छिक पेशी इसलिए होती हैं क्योंकि ये बाकी जो हमारे शरीर में, जैसे छोटी आंत हो गई, ठीक है, बड़ी आंत हो गई, मूत्राशय हो गई, फेफड़े हो गए, ठीक है, फेफड़े हो गए, और श्वासनी हो गई, ये जो होती हैं ये लंबी और शक्वाकार पट्टिकाओं से बनी होती है, ठीक है ना। आंख हो गई, आंखों की पेशी हो गई, ठीक है, ये सब पेशी अनैच्छिक पेशी है क्योंकि ये हमारे मूव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। जैसे पुतली है, पुतली जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, ठीक है, और हमारे फेफड़े हैं जहाँ पर है वहीं रहेंगे, बस वहीं पे ये अपना कार्य करते रहेंगे, और ये हड्डियों से भी नहीं जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मूवमेंट का कार्य नहीं करवाते हैं हमारे शरीर को, ठीक है, इसलिए ये बच्चों अनैच्छिक पेशी कही जाती है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम लोग किसकी? हृदय पेशी की। कि हृदय पेशी होती क्या है? जो हृदय पेशी है बच्चों, ये आपस में एक तरह से बहुत ही टाइटली, बहुत ही आपस में चिपके हुए होते हैं। जितनी पेशियां होती है ना, इसके जो कोशिकाएं होती है आपस में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? बेलनाकार होती है इनकी पेशी, जो पेशी की जो कोशिकाएं होती है बेलनाकार होती हैं, और ये जो क्या करती हैं, ये शक्वाकार होती है, ठीक है ना, शक्वाकार सिरे वाली, और शाखित भी होती है, ठीक है। और अगला है, ये देखो, इसमें अगर पेशी होती है ना तो एक केंद्रक होता है, ठीक है, इस तरह से होती है, एक केंद्रक वाली पेशी होती है इनमें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी बच्चों? पेशीय ऊतक की। अब लास्ट में हम बात करते हैं किसकी? तंत्रिका ऊतक की। तो तंत्रिका ऊतक में ये डायग्राम आप अपने नोटबुक में बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो तंत्रिका ऊतक है इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जैसे कि प्रवर्ध या डेंड्राइट, ठीक है, प्रवर्ध भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? और प्रवर्ध, ठीक है, प्रवर्ध या डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट, ये डेंड्राइट होते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि ये डेंड्राइट इसलिए फैले हुए होते हैं। और हमारे शरीर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं कि मैं, हमारे शरीर में जो सबसे लंबा ऊतक है वो तंत्रिका ऊतक ही पाया जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। यह इसको तंत्रिका पेशी भी बोल देते हैं, ठीक है। तंत्रिका ऊतक सबसे लंबा ऊतक पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैला हुआ है। अगर हमारे बालों को भी जरा सा भी टच होता है ना तो हमें तुरंत पता चल जाता है। कोई होता है कि हमें सोते हुए कान में हल्का सा ऐसे थोड़ा सा कोई चीज डालने की कोशिश करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत सोते सोते भी हम लोग कान में एकदम तुरंत क्या करते हैं, अपना कान खुजलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? किसकी वजह से? वो भी इनकी वजह से, ठीक है, तंत्रिका ऊतक की वजह से, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक धागेनुमा संरचना होती है इनकी, ठीक है, और जो कि जुड़ी होती है डेंड्राइट से और एक्सॉन के टर्मिनल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। साइटोन होता है इसमें, एक साइटोन होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से याद कर लेना,
जो डेंड्राइट होता है ना, ये धागे नुमा संरचना होती है। देखो धागे जैसे संरचना है ना, पूरा फैला हुआ धागा जैसे फैल जाता है, धागा आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, जो कि किससे जुड़ा होता है, साइटोन से जुड़ा होता है, ठीक है। और बाकी पतला सा एक लंबा धागे नुमा संरचना होती है, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ओके। और ये तो आपका चैप्टर यहाँ तक हो गया है। बाकी अगला नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और आपका दिन शुभ रहे।